हेलो। 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 नेहा, ध्रुव, आर यू लिसनिंग मी? तो इतने देर से हम हेलो हेलो करें, क्यों नहीं जवाब देते हो? अभी हम इतना देर से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब आया है आवाज क्लियर? ठीक है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। गड़बड़ आ रहा है। अच्छा, अभी पानी पड़ा है ना, जोर से पानी पड़ा है, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो गया था। ठीक है। अभी तुम उधर, तुम लोग की तरफ पड़ा है कि नहीं? तुम कहाँ रहते हो? हाँ, इसीलिए फिर अभी हम सिम चेंज किए, मतलब एयरटेल में कन्वर्ट किए जियो से। खैर चलो। ठीक है। तो कल जो पढ़ाए वो लेसन 5 का श्लोक 1 सबको एकदम क्लियर हो गया है ना? हम्म। क्या पूछ रहे हैं? जैसे जब पूछते हैं तो तुरंत जवाब दिया करो, हाँ या ना में। ठीक है। तुरंत। ओके। तुरंत जवाब देना, जैसे हम पूछे कि समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, सबके पास जो बुक है उसमें हिंदी मीनिंग तो दिया ही हुआ है ना? फिर भी इसलिए हम हिंदी मीनिंग, हार्ड वर्ड का मीनिंग, एक एक शब्द का ग्रामर सब कुछ बताए। लेकिन तब क्या है, देखो एक श्लोक में हमको कम से कम कल कितना देर लगा, 40 मिनट लगा पक्का, है ना? तो वो एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए उसी समय। ठीक है। अब चूंकि हमको तो याद है, लेकिन तुम लोगों को तब इसलिए मतलब क्या कहा जाता है, जब खुद से नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगी। इसलिए जैसे हम पढ़ाए उसके बाद तो कोई क्लास नहीं रहता है, संस्कृत लास्ट में है, इसलिए उसी समय, और एक हम कम से कम पढ़ाते हैं उसका पूरा क्लियर, तो उसी समय उसको अपने से समझो। जो 20 मिनट हम मांगे हैं ना, वो 20 मिनट उसी समय संस्कृत के लिए दे दो, फिर बाकी अपना बाद में करना। ठीक है। हम्म। तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है। जैसे हम कल का वीडियो इसीलिए नहीं भेजे कि जैसे क्या कहा जाता है एक जगह, वह राजा का बेटा है, सहराज्ञा पुत्र अस्ति न होगा। ठीक है। और जैसे हम एक साथ बहुत सारा पढ़ाते हैं तो उसमें अस्ति के जगह हमसे हमसे ही आश्रित, मतलब बोला गया है। ठीक है। एक ही जगह हम वीडियो फिर से देखते हैं तो फिर, क्योंकि सब लोग देखते हैं, अब ये थोड़ी है तुम देखते, तुम जान रहे हो कि मैम को आता है, पेरेंट्स देखते हैं। ठीक है। इसलिए कल का वीडियो हम नहीं भेजे, एक ही जगह अस्थि, और उस चीज को कट करने भी हमको नहीं आता है, वो हम सीखेंगे तो हम भेज देंगे कभी भी। ठीक है। तो राजा का बेटा है तो प्रेजेंट टेंस ना, अस्थि होगा, हमसे आशित, मतलब हम बुला गया है। ठीक है। लेकिन क्या ये तो जान ही रहे हैं, सब लोग जान रहा है। खैर, आज श्लोक 2 पढ़ाएंगे। ठीक है। लेसन 5 का श्लोक 2। ठीक है। अब सबके पास बुक है, पहले उसको हम तोड़ के पढ़ेंगे।
और 2 बार पढ़ेंगे, बल्कि बोलोगे तो 3 बार पढ़ेंगे, लेकिन अपने से पढ़ने के लिए आना चाहिए। समझ गए? तभी, जब तक तोड़ के नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल होगा। ऐसे संस्कृत बहुत आसान है, बहुत। और जान लो, तुम लोगों को बता दे रहे हैं कि संस्कृत हम +2 में, मतलब हम लास्ट में, प्री बोर्ड से पहले हम चेंज किए हैं संस्कृत अपना। ठीक है? प्री बोर्ड होता है ना 12 में भी, तो वो हम लोग तो कॉलेज में पढ़े। ठीक है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, ठीक। अब आई? हेलो? हेलो? हाँ, हम अपनी बात बता रहे हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं कि संस्कृत हम +2 में, मतलब प्री बोर्ड से पहले हम ऑप्ट किए। समझ गए? संस्कृत में हमको इतना इंटरेस्ट था। तो जैसे कॉलेज में था कि जैसे संस्कृत लेना है, तो हमारी जो लेक्चरर थी माला गुरु, वो, क्या कहा जाता है, जब हम बोले कि प्रिंसिपल मैम से बात किए, तो बोले कि संस्कृत लेना है, तो बोली कि अगर डिपार्टमेंट की हेड तुमको एक्सेप्ट करेंगी तो हम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाके उनसे बात करो। तो जब हम उनसे बात किए तो बोली कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है हमसे। समझ गए? कि 11th पूरा गुजर गया, 12 भी अब लगभग गुजर गया, प्री बोर्ड है, ये नवंबर की बात है, और मार्च में एग्जाम है, और तुम अभी बोल रही हो कि हम संस्कृत लेंगे। अच्छा, हम लोग के समय में पूरे 11 12 दोनों का आता था। ठीक है? कॉलेज में। तो कैसे होगा? तो हम बोले कि मैम, हम कर लेंगे। तो उसके लिए वो हमको बोली कि ठीक है, तुमको हम तभी देंगे अपने डिपार्टमेंट में, मतलब अपना फैकल्टी, जब हम तुम्हारा, मतलब अभी जो टेस्ट हो रहा है, ठीक है, प्री बोर्ड, उसमें अगर तुम पास कर जाओगे तब तुमको हम लेंगे। ठीक है? बोली कि पहले प्रिंसिपल से बात करो। तो हम बोले प्रिंसिपल मैम बोल दी हैं कि माला गुरु अगर चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है? उनसे बात करो। तो हम बोले ठीक है मैम। उसके बाद हम, क्या कहा जाता है, अपना तैयारी की, अपने से लाइब्रेरी गए, संस्कृत का बुक निकाले, और 5 साल का क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने सीनियर से, ठीक है, अपने सीनियर से पूछे कि इम्पोर्टेंट सब क्या है, तो उन लोग बताई। तो उसको हम अपने से नोट्स तैयार किए। कॉलेज में जो लेक्चरर लिखाते हैं वो एक ही नोट्स सालों साल चलता है। ठीक है? लेकिन हम अपने से तैयार किया, और जब प्री बोर्ड आया तो हम लिखे, एग्जाम दिए। एग्जाम दिए तो जब कॉपी दिखाए, उस दिन हम सिर्फ प्रेजेंट नहीं थे, तो वो बोली कि, क्या कहा जाता है, कि सबसे अच्छा कॉपी मुक्ता का है। सो ये कौन लड़की है? क्योंकि हम तो क्लास किए नहीं थे 2 साल। अब कॉलेज में डिपार्टमेंट अलग होता है तो उतना नहीं पहचानते, तो कॉपी से उतना नाम से उनको नहीं ये रहा। तो सब लोग बोला कि वो जो आपसे बात की थी, और जिसको आपने कहा था कि पास करोगी तो पूरा नंबर, मतलब तब हम तुमको संस्कृत डिपार्टमेंट में रखेंगे। तो मैम बोली कि आज वो प्रेजेंट नहीं है, तो नहीं। तो नेक्स्ट डे जब हम गए तो हमसे वो पूछी, मेरा, बिलीव करोगे, हाईएस्ट मार्क्स आया था, और वासव दत्ता का कैरेक्टर लिखने के लिए आया था। ठीक है? रामचरित, रामायण के आधार पर महर्षि भास जो है, वो, क्या कहा जाता है, लिखे हैं प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक ग्रंथ हम लोग को पढ़ना था उसमें। ठीक है? वासव दत्ता का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे एक मूवी भी बना है, रेखा उसमें बनी है वासव दत्ता। ठीक है? बहुत पुरानी मूवी है। रेखा उसमें गणिका रहती है संस्कृत में। ठीक है? गणिका। समझ गए? तो उसका कैरेक्टर आया था लिखने के लिए, तो हम लिखे थे। तो हमको पूछी कि तुम तो मेरा नोट्स नहीं लिखी हो, तुम तो क्लास ही नहीं करती थी किसी से, तुम ये कहाँ से लिखी? तो हाँ, तो हम बताए, सुनो, इसलिए बता रहे हैं संस्कृत के लिए, इतना बता रहे हैं हम। हाँ, सुनो पहले ध्यान से। हम बोले कि, अब आई? अब आई?
अच्छा, वो चूंकि अभी पानी पड़ा है ना, तो मैम हमसे पूछी तो हम उनको बताए कि हम लाइब्रेरी जाके अपने से नोट्स बनाए हैं। ठीक है। उसके बाद वो बहुत खुश हुई, बोली सबको पढ़ के सुना दो तुम्हारा जो नोट्स है। और उसके बाद समझ गए। तो संस्कृत में हमारा मात्र मतलब हमको लगता है कि 2-3 नंबर से, ठीक है, डिस्टिंक्शन छूटा था, 2-3 नंबर से। तो ये उसके बाद फिर बीए में भी लिए, फिर ऑनर्स किए, फिर एमए किए, मतलब हमारा अपने से इंटरेस्ट जागा और हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हम इसलिए बताए कि अधिकतर लोग को लगता है कि नहीं संस्कृत है तो रट लेना है। हम नहीं बताते, अपनी ये सच्चाई है, कोई कहानी नहीं है। ठीक है। और संस्कृत जस्ट मैथ मैथ की तरह है। रट्टू मलबन एकदम जैसे एक एक चीज तोड़ के पढ़ाए ना, शब्द रूप धातु रूप वन विन्यास वन विच्छेद संधि। फिर संस्कृत में 100 लाने से कोई नहीं रह सकता, कम पढ़कर ज्यादा नंबर। जैसे मान लो कि मैथ के लिए 100 नंबर है, साइंस के लिए 100 नंबर है, इंग्लिश के लिए है, सोशल साइंस के लिए है, तो कितना मेहनत करते हो। तो अभी तो 10 तक तो 500 सब में पर मतलब इक्वली नंबर आएगा तब ना तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। परसेंट संस्कृत परसेंटेज परसेंटाइल भी बढ़ाता है। ठीक है। अब रहा प्रश्न कि हाँ हमको इंटरेस्ट जगाना है, इंटरेस्ट शो करना है, ये नहीं कि दूसरी की बात सुने और कि हाँ हमको तो संस्कृत तो हार्ड है या हमको नहीं समझ में आता है या नहीं पढ़ेंगे। कल जो हम पढ़ाए वो पढ़ना पड़ेगा, अपने से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता और तुमको समझ में आ जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं जिस दिन जिस समय पढ़ाए उसी समय हम तुम लोगों से 20 मिनट मांगे हैं गुरु दक्षिणा, वो उसी समय पढ़ो। हम ज्यादा तो पढ़ाते भी नहीं है। एक लाइन 2 लाइन को हम पहले क्लियर करते हैं। ये भी नहीं कि पूरा बुक पढ़ना है, पूरा सॉरी पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक है। तो ये अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, समझ गए। जबकि बीच में मतलब मेरे मतलब पापा, मेरी माँ तो नहीं, मेरी माँ सपोर्ट की थी, मेरे पापा मना किए थे कि तुम अभी क्यों चेंज कर रहे हो। ठीक है। और हम सब्जेक्ट चेंज किए थे। तो आगे आज हम इसलिए इतना बताए तुम लोगों को मोरली बूस्टअप करने के लिए, है ना। नहीं तो क्लास में अब चूंकि लैंग्वेज और लिटरेचर भी है, क्लास में कहानी कहना हमको मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। आगे सुक्ति मौक्तिकम। ठीक है। तो श्लोक 2 में श्रूयताम, सबके पास बुक है, पहले आप पढ़। क्या हुआ। हाँ। नाउ 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 1 मिनट, कौन बोल रहा है। नाउ स्टॉप टॉकिंग, पढ़ाई कीजिए चुपचाप। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव। ठीक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम मतलब, ठीक है, कर्तव्य सार है। धर्म सर्वस्व मीन्स कर्तव्य सार है। धर्म का सब कुछ मतलब हमारा कर्म ही धर्म है। ठीक है। उसको श्रूयताम। अब यहाँ पे श्रूयताम देखो, पद 2 तरह का है, 3 तरह का, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। हम पहले भी बताए थे, तुम लोग को बताए कि नहीं बताए, सो बताओ पहले, तुम लोग को याद याद है। यस। तो अब पहले हम उसी पद पे आते हैं। पद 3 तरह का है, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। देखो पर मतलब क्या होता है, दूसरा, पराया। परस्मय कह कौ के कम कौ कान किन का भी हम कह कसमय, सह तव ते तम तव तान तेन ता भी हम तह तस्मय। ठीक है। तो ये समय, समय किस में आता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, समझ गए। जो सर्वनाम शब्द रूप है या विशेषण शब्द रूप है, जो शब्द रूप हम अपने से चलाते हैं विशेषता बताने के लिए। ठीक है। तो परस्मय, पर मतलब पराया, दूसरे के लिए जो धातु यूज होता है, जो पद। और एक है आत्मने, अपने लिए। आत्मन मतलब क्या हुआ, अपना। आत्मने पद अपने लिए यूज हो, समझ रहे हो। और एक है उभय पद,
जो दूसरे के लिए भी यूज हो और अपने लिए भी यूज हो। ठीक है, जो दूसरे के लिए भी यूज हो और अपने लिए भी यूज हो। समझ गए? अब जैसे हम ज्ञान से ही लेते हैं, ज्ञान, विद्या मेरे लिए भी फ्रूटफुल है और तुम्हारे लिए भी, तब न पढ़ा रहे हैं, टीचर बने तो। हम्म तो हम समझाने के लिए बोले कि पद तीन तरह का, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। ठीक है, अब इसमें पद को धातु से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे गम, पठ, हस, वद, चल, ये सब क्या है? परस्मय पद धातु है, इसका आत्मनेय पद में प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सेव, मूद, ठीक है, लभ, ये सब आत्मनेय पद धातु है। ठीक है, और जो धातु अभी क्या बताया कि दूसरे के लिए भी यूज हो और अपने लिए भी यूज हो, ठीक है, वो उभय पद हुआ। उभय मतलब होता है दोनों, दोनों जगह इंपॉर्टेंस है उसका। तो जैसे क्री, क्री धातु मतलब होता है दो क्री। अब इसमें अभी श्लोक हम लिख रहे हैं पहले, ठीक है, श्लोक 2, और उसमें फिर बताएंगे। श्रूयताम, श्रूयताम ये लिख दे रहे हैं। उसके बाद से श्रूयताम धर्म, सुनोगे हम जो पढ़ रहे हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, ठीक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। अब चूंकि बोर्ड के तरफ लिख रहे हैं तो अभी हम पहले उस चीज को बता दे रहे हैं। क्री के बारे में जो बोले, क्री दो तरह का, एक क्री मीन्स काम करना। बोर्ड की तरफ अब कैमरा कर रहे हैं, ठीक है। देखो, एक क्री मीन्स काम करना और दूसरा क्री मीन्स खरीदना। ठीक है, टू बाय और टू वर्क। ये धातु है, देखो हिंदी में क्रिया, धातु, वर्ब, यहाँ लिख दे रहे हैं। जो हिंदी में क्रिया है उसी को संस्कृत में धातु बोलते हैं और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ये समझ गए? हाँ हाँ, यस। हाँ? अच्छा रुको, क्या बोले? क्या? अच्छा हम बताएंगे अभी। अभी बीच में पहले इसको समझो, ठीक है। हाँ, तो अभी हमको मेन है परस्मय पद और आत्मनेय पद और उभय पद समझाना था, जो कि कंफ्यूज नहीं हो। तो इसका मान लो हम लट लकार में रूप लिखते हैं, पहले तो लट लकार ही है, तो एक एक अभी लिख रहे हैं, बाकी तो हम लिखवा ही दिए हैं, ठीक है, ताकि समय बचेगा दोबारा खाली समझाने के लिए। लट लकार, ठीक है। तो ये हो गया करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ठीक है, ये क्री का दोनों में, ये हो गया तुम्हारा परस्मय पद और यही क्री का आत्मनेय पद। ठीक है, तो अब प्रश्न है यहाँ पे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और इसमें कुरुते,
कुर्वाते कुर्वन्ते। ठीक है, देखो, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथः। देखो, अधिकतर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, तो याद रखना कि ये बीच में ही होता है विसर्ग, जिसमें भी हो, इसमें कभी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। ठीक है, ये बीच में तीनों में, एकदम इजी वे में जानने के लिए, तीनों में लट लकार में विसर्ग होगा निश्चित रूप में से। तो लट लकार में विसर्ग कितने जगह होता है? 1 2 3 और यहाँ 4 उत्तम के बहुवचन में। ठीक है, तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथः, करोमि, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यहाँ कुर्वा हो जाता है, कुर्वा कुर्मा बाकी सबसे, क्योंकि जैसे पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठथा पठामी पठावा पठामा होता है ना, यहाँ कुर्वा कुर्मा हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है अभी तुम लोग को समझाएंगे तो नहीं समझोगे, क्योंकि तुम लोग के पास बेसिक एकदम नहीं है, एकदम बिग जीरो है ग्रामर का, है ना। अब यहाँ पे देखो, पठसी में दंत स होता है, तो यहाँ करोसी में मूर्धन्य स हुआ, क्यों हुआ? कल ही हम बताए हैं, पहले भी बताए थे, कोई बता सकते हो? नहीं, देखो, ये सत्व विधान से क्या बताए थे कि न, यहां हम करते हैं कि न और, ठीक है, मूर्धन्य स से पहले यदि र रहे, र, अब दिखा, न और मूर्धन्य स से पहले यदि र रहे, तो ये न किस में कन्वर्ट हो जाता है? रन। रन मतलब क्या होता है? युद्ध, देख लो, है ना। और ये क्या कहता है, हाँ, यहाँ मूर्धन्य स नहीं, दंत स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दंत स से पहले यदि र रहे, ठीक है, तो ये भी मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाएगा, रस। इसीलिए जैसे पठ तीता अंति, तो पठ जोड़ सी क्या होता है? पठसी। लेकिन यहां पे देखो, जो सूत्र है ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमा। ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं ती तह अंति और सी, ये सा है ना, ये सा है ना, दंत सा। तो दंत सा में क्री धातु में हम चला रहे हैं, तो प्रश्न है कि क्री धातु में क्या है? क के नीचे री है ना, र और री एक ही है, री की मात्रा अलग है, लेकिन र व्यंजन वर्ण है, लेकिन री स्वर वर्ण है ना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, जैसे ऋषि, री स्वर वर्ण है, र व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ऋषि क्या हम ऐसे लिखेंगे? रॉन्ग हो जाएगा, ऋषि डायरेक्ट ऋषि लिखाता है ना। तो र का ही रूप है, र व्यंजन वर्ण है। ठीक है, और इसलिए ये जो र में कभी भी देखना, ये री की मात्रा नीचे से नहीं लगती है, ये डायरेक्ट लिखाता है, डायरेक्ट। समझ गए? जैसे मान लो किसी का नाम है रीतिका, तो ऐसे लिखते हैं ना, कि ये री की रीतिका ऐसे लिखते हैं नहीं ना। तो या खैर यहाँ समझना है कि जैसे सी जोड़े पठ में, तो पठसी हुआ, लेकिन वही सी अगर हम जोड़े मान लो किस में, क्री धातु में, तो यहाँ मूर्धन्य सा होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें र की मात्रा है, और क्री में तो है ही री, और वही क्री कर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्री में री है ना। तो अब प्रश्न है फिर वही बात कि जैसे कि सी में यहाँ ठ के सामने क्या, यहाँ पे हम पूछते हैं तुम लोगों से
कि ठ के सामने क्या है, ह्रस्वीकार है कि स है? फिर बुद्धू रोज बता रहे हैं, इसको वर्ण विच्छेद करो तो तब 3 दिन से लगातार बता रहे हैं, याद रहेगा ना, कभी इसको नहीं देखना। तो अब तो इसीलिए स तो इसीलिए यहीं पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि ये मूल जो है प्रत्यय तीतहंती दंत स है, ठीक है, दंत स। लेकिन ये दंत स जो है यही कन्वर्ट मतलब मूर्धन्य स में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसके पहले रा है ना, और ये रा कहां से आया? री का ही रा हुआ है ना। आ? इसलिए सत्व विधान से और नत्व विधान से न से पहले रा रहा तो मूर्धन्य, और स से पहले भी रा रहा तो मूर्धन्य स। अब इसको हम यहाँ, ये तो क्लियर हो गया, हम दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग को बताते हैं, देखो ध्यान से सुनना। ये धातु रूप का है, शब्द रूप भी, मतलब कहीं भी ये नियम लागू होगा। जैसे ये क्या कहा जाता है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, सुनो, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, दो चीज फिर से हम याद दिला दे रहे हैं, ये तो रा का खाली हुआ। अब लेकिन कहा जाता है कि सत्व विधान से स से पहले, याद करो हम बताए हैं, लिखवाए भी, आ रहेगा तो स से पहले, तो ये एज इट इज जुटेगा। दोनों का मतलब होता है, ठीक है, लेकिन स से पहले, ठीक है, भिन्न स्वर वर्ण रहेगा, जैसे ई, उ, री, तो ये दंत स मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इस धातु मतलब है ना चाहना, इच्छति होता है, उस, उषा, और रीस, ऋषि, रीस हो गया। तो पुष्प, पुष्प का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, देखो पुष्प यहीं पे, तो क्या हुआ, प जोड़ उ जोड़ स जोड़, अब यहां आएगा स्वर आ, नहीं ना आएगा क्योंकि आधा है, स जोड़ प जोड़ आ। तो यहां आप देखिए ये मूर्धन्य स क्यों आया, क्योंकि ये दंत सा ही है, समझो, ये दंत सा मूर्धन्य सा में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि स से पहले उ है। नहीं समझे? देखो मतलब कहीं भी क्या ध्यान देना है कि यदि आ है तभी दंत सा यूज होगा। सा मान लो का सा बीच में है, लास्ट में है, कहीं भी है, और उससे पहले यदि जो भी लेटर है उसमें यदि अ या आ है, यहां देखो सा है ना, तो इसमें आ है ना, है कि नहीं है, तभी दंत सा में यूज हुआ। और यहां स है, स से पहले आ है, तभी दंत सा यूज हुआ, अदरवाइज कभी नहीं होता। समझ गए? यहाँ पे आप देखिए ये दंत स ही मूर्धन्य स में कन्वर्ट हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा है, हम लिखे हैं ना यहाँ पे स से पहले ई उरी, तो ये इस नियम से ये दंत स मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही ये स से पहले उ है तो मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही स से पहले री है तो मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तो चुक इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ इसलिए हम देखो ये पुष्प का लिखे हैं वर्ण विच्छेद, तो समझो कि ये दंत सा ही है। ये यहाँ मूर्धन्य सा क्यों आया? क्योंकि सा से पहले उ है। तो पुष्प, पहले तो ये समझ गए, समझे? आ? आ? नहीं समझे? एकदम खुल के बोलो कि समझे कि नहीं समझे। अभी तुम लोग धीरे धीरे, अब रुको, हम बताते हैं। एक तो ये लिखे मेन, हम न तो विधान में और कहाँ आएगा शब्द रूप में वो बता रहे हैं। जैसे पुष्प वर्ड है, अब इसका हम शब्द रूप मान लो हमको चलाना है, तो प्रथमा विभक्ति में
तो प्रथमा विभक्ति में पुष्प चूंकि नपुंसक लिंग है, तो इसका रूप किस पे चलेगा? फलम पे। फलम नपुंसक लिंग है, ये तो जानते हो ना सब लोग, कि भी नहीं जानते हो? देखो, बालक पुल्लिंग आकारांत में, फलम नपुंसक लिंग, ठीक है, और लता स्त्रीलिंग। इतना शब्द रूप तो 5 में याद करना रहता था, ठीक है। तो जो भी नपुंसक लिंग का आकार है ना, आकारांत शब्द रूप है, वो जो नपुंसक लिंग शब्द है वो किस पे चलेगा? फलम पे। तो फलम फले फलानी होता है ना। तो मान लो कि मैं बता रही हूं कि पुष्प जो है वो नपुंसक लिंग है, पुष्पम। अब हम यहां म लगा देते हैं, पुष्पम प्लस म, ये फलम पे चला। तो इसको चलाएंगे तो यहां देखिए, फलम फले फलानी, दंत ना लिखे हैं ना, ता था दा धा ना लिखे हैं ना। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो अब हम, जैसे मैंने कहा कि ये जो शब्द रूप है किस पे चलेगा? फलम पे। वो भी हम चलाने नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो हम ट्रिक बताते हैं। खैर अभी तो तुम लोग चूंकि बहुत ही वीक हो, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका शब्द रूप चला इस पे, और हमको इसी पे एकदम बैठा देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि हम मतलब तुम सभी, ठीक है। तो पुष्पम पुष्पे, देखो श्लोक पढ़ाने छोड़ के हम ये पढ़ाने लगे समझाने के लिए। पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, एक जैसा हो गया। यहां देखिए, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी हुआ। हा? बोलो। तो यहां ये लेकिन रॉन्ग है, ये नहीं होगा। तो तुम, क्यों नहीं होगा पूछ सकते हो, मैम क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने बताया कि सत्व विधान का नियम, यहाँ पे मूर्धन्य श है, और क्या बताए थे कि मूर्धन्य श से पहले, एक तो न से पहले यदि र रहे तो मूर्धन्य न, और ये दंत स से पहले र रहे तो मूर्धन्य स। वैसे ही मूर्धन्य श से पहले, अब यहीं पे मैं लिखती हूं, मूर्धन्य स से पहले यदि, ठीक है, सॉरी, न से पहले यदि मूर्धन्य श रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अब आई, देखो यहाँ देखिए आप, ये न है और इसके पहले मूर्धन्य स आया, बीच में कहीं भी, लेकिन बाद में मतलब इसके पहले आना चाहिए, ना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मूर्धन्य सा है, इसलिए ये दंत न भी मूर्धन्य न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आधा हम दिखाए हैं, तो क्या हो गया? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। अब इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पुष्प में तो आधा है, लेकिन ये पूरा भी, और प्लस न, ठीक है। तो सना हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां अब मैं आती हूं, ये मैं देख रही हूं कि फलम फले फलानी दंत न, तो वैसे ही पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, ये वो सही है, लेकिन ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि न से पहले मूर्धन्य श है, ठीक है। तो ये यहीं पे मुझे क्या जानना है कि क्या होगा? ये दंत न मूर्धन्य न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? पुष्पानी। अब नत्व विधान, रत्व विधान, सत्व विधान, ये बार बार याद रखना है। अब एकदम क्लियर हुआ? हाँ, यस। फलम फले फलानी, जलम जले जलानी में दंत न, बट पुष्पम पुष्पे पुष्पानी में मूर्धन्य न।
तो रत्व विधान, नत्व विधान, सत्व विधान, ये तीन चीज को एकदम पढ़ना भी है, 9 में कंठस्थ रखना है, ठीक है। तो नत्व विधान, अब व्हाट इज नत्व विधान क्लियर हो गया कि एकदम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना कि न से पहले यदि र रहे और न में हलंत किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, तब मतलब जो मतलब अंत न से पहले, ठीक है, पद का अंत पूरे न से होना चाहिए, अंत में रहे चाहे बीच में रहे, लेकिन न से पहले, ठीक है, ये लेटर होना चाहिए क्या क्या, रा और मूर्धन्य श, और ये ना कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट है, देखो ना में एक ही मात्रा है ना, तो इसलिए तब उस परिस्थिति में रा दंत ना जो है मूर्धन्य न में कन्वर्ट हो जाएगा, और स रहने पर भी मूर्धन्य न में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि अब क्या है, ये रत्व विधान हुआ, नत्व विधान, सत्व विधान। सत्व विधान क्या कि सा से पहले भी, ठीक है, यदि ना रहा, सा से पहले ये अ या आ रहा तो दंत स होगा, और यदि भिन्न स्वर वर्ण रहेगा तो मूर्धन्य श में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा, सा से पहले यदि रा रहेगा, सा से पहले रा, तो वो भी मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ मेन पॉइंट पे आए कि इसलिए सब जगह पठती, पठसी, हससी, चलसी, वदसी, बट यहाँ पे करोसी में मूर्धन्य स हुआ। एकदम क्लियर हो गया? यस यस, हाँ। तो बोल भी रहे हैं, चूंकि इसमें रिकॉर्डिंग हो भी रहा है तो इसलिए नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हम इसको मतलब डिलीट करते हैं, डिलीट यानी कि बोर्ड को मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमको इसको समझाना है। देखो एक चीज, इसको हम कहाँ तुम लोग को परस्मय पद और आत्मनेय पद समझा रहे थे, और फिर इसके लिए क्या समझाना पड़ा, क्योंकि देखे तुम लोग नहीं समझ रहा था धातु रूप लिखने पर भी। संधि का नियम लागू होता है, यही जान लो, तभी चेंज होता है। जो भी चेंज आया है वो नियम सूत्र से, ठीक है। तो उतना सूत्र रटना नहीं है, हम रटने नहीं बोल रहे हैं। तो करोमी, कुर्वह, कुर्मः, ये तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ कुरुते, कुरवाते, कुरवंते, ठीक है, यहां पे भी आप देखिए कुरु से, कुरु से र के कारण, ठीक है, कुरवाथे, कुरुते, कुरवाते, कुरवंते, कुरु से, कुरवाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुरवावहे, कुरवामहे। तो मान लो कि तुमको आया बनाने के लिए ट्रांसलेशन, ठीक है, कि मैं काम करता हूं, अहम कार्यम करोमि, और अहम कार्यम कुर्वे भी लिख सकते हो। समझ गए? अभी तक जानते थे नहीं ना? हाँ, नहीं ना जानते? यस, अहम कार्यम करोमि, अहम कार्यम कुर्वे, वयम कार्यम कुर्मः, वयम कार्यम कुर्वामहे, दोनों राइट होगा। तो ये हुआ। अब मेन बेसिक चीज क्या समझना है कि क्री धातु जो है वो उभय पदी है, दोनों में चलेगा। तो आज तो चूंकि टाइम हो गया उभय पदी, अब हम कल खरीदने वाला क्री का बताएंगे, ठीक है। तो उभय मतलब क्या हुआ, दोनों, दो, ठीक है। तो ये इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, तो इसलिए इसको उभय पदी का है। और जो सिर्फ परस्मय पद में चलेगा वो गम, पट, हस, चल, और जो सिर्फ आत्मनेय पद में चलेगा वो सेव, लभ, मुद, ठीक है। ये हुआ। तो पद 3 तरह का, इसको एकदम जानना जरूरी है, ठीक है। अब परस्मय पद, आत्मनेय पद, उभय पद। अब यहाँ पे मेन पॉइंट देखो, हम कहां से एक चीज मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ श्रूयताम आया श्लोक में, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम, सभी धर्म को सुनना चाहिए, श्रूयताम। अब ये किस लकार में है, लोट लकार में। मान लो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम अगर ये चीज नहीं पढ़े जो अभी हम बताए,
कि जो धातु चलो ये नहीं पढ़ना, तो तुम जब इसको समझोगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर वही रट्टूमल वाला हाल होगा, तो रट के नहीं याद रख सकते हो। इसलिए जो मान लो मेरे सिलेबस में है चाहे नहीं, हमें इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो श्रूयताम, तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत पठानी पठावा पठामा। अब यहां पे आत्मनेपद में सेवताम, देखो बेसिक डिफरेंस कितना है। परस्मै पद में ताम पठताम द्विवचन में है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में। पठतु पठताम पठंतु प्रथम पुरुष हुआ ना द्विवचन, आ बताओ। यस, और लेकिन आत्मनेपद का ये जो एक वचन हो जाएगा। जैसे हम दूसरा शब्द भी लिख रहे हैं, सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवताम, यहां ताम द्विवचन परस्मै पद में, और आत्मनेपद में ताम प्रथम पुरुष एक वचन। देखो कितना अंतर है, ठीक है। इसलिए अब ये तो हम लट लकार में बताए, लोट लकार में तो श्रूयताम सुनना चाहिए, सुनो, ये एक वचन में है, ठीक है। श्रु धातु यक प्रत्यय और ताम, समझ गए। तो श्रूयताम, अब हम इसलिए जब हम श्लोक पढ़ाएंगे मेन ये बेसिक समझना जरूरी है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, ठीक है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, सभी धर्मों को सुन करके, ठीक है। च एव अवधार्यताम धर्मस्वम, और सभी धर्मों को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसका धर्म है ये मेरा धर्म है तो हम सिर्फ अपने धर्म के बारे में ही सुनेंगे, ठीक है। अब चूंकि टाइम ओवर हो गया है तो इसलिए श्लोक को हम बढ़िया से कल बताएंगे। मेन ये चीज बताए, समझ गए। और फिर क्या कहता है, अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अपने जैसे मान लो कि मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करे, तो मुझे क्या सोचना चाहिए कि मुझे दूसरों के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। हम जैसा चाहते हैं हमें दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। आया समझ में। देखो कितना चीज सीखना है, समझना है। और क्लास नहीं करोगे तो जो बच्चा संस्कृत का क्लास नहीं करेगा तो उसको खुद ही मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए क्लास करना जरूरी है। अब आप लास्ट में तुम लोगों से हम पूछ रहे हैं, बढ़िया से समझ गए, सत्व विधान रत्व विधान नत्व विधान। जैसे कि रट्टूमल नहीं बनना, जैसे तुमको कोई मन में आता कि वहां पे तीता अंति सीथा था में सी दंत स, यहाँ मूर्धन्य श क्यों हुआ, ठीक है। तो इसलिए हुआ वो सत्व रत्व विधान से, ठीक है, सत्व विधान से। क्लियर। एकदम साफ साफ बोलना, जो पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया से समझ में आ रहा है। इफ you have any problem, if you have any problem then you object me in that time when I was teaching। अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग ही कह सकते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, ये हम तुम लोगों को समझाने के लिए बोले, ठीक है। अब बार बार बोल रहे हैं कि आई विल टीच यू अगेन एंड अगेन, बट यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, एकदम कंठस्थ करना है, ठीक है। उसी समय हम 2 ही शब्द पढ़ेंगे, उसी इसमें बढ़िया से समझेंगे। नहीं समझ में आएगा, मैम आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज टीच मी अगेन and I will teach you again and again, okay। Now I finish। ठीक है, क्योंकि अब क्योंकि अब 10 का टाइम हो गया, 10 का क्लास लेना है, ठीक है। हाँ, बाय, हैव ए नाइस डे।
अभी 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 रुको, वीडियो बनाने दो, फिर कट पिक्चर नहीं आएगा। हमको पढ़ाते पढ़ाते याद भी नहीं रहता है। 1 मिनट।